हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं बिहार बोर्ड कक्षा 12 के गृह विज्ञान विषय से संबंधित कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में, जो आपकी बोर्ड की परीक्षा के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ऐसी नए नए वीडियो पाने के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे टॉप एजुकेशन DK सर चैनल को, और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको तुरंत इसकी सूचना मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। पहला प्रश्न है, शरीर में मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या है। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 10। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 8। शरीर में मुख्यतः अंतःस्रावी ग्रंथियों की संख्या जो है वह 8 है। 2 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। इनमें से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है। ऑप्शन ए शुक्राशय, ऑप्शन बी वृषण, ऑप्शन सी प्रोस्टेट ग्रंथि, ऑप्शन डी अंडाशय। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी अंडाशय। 3 नंबर प्रश्न है, गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। गर्भावस्था की अवधि कितने दिनों की होती है। ऑप्शन ए 280 दिन, ऑप्शन बी 180 दिन, ऑप्शन सी 160 दिन, ऑप्शन डी 140 दिन। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 280 दिन। चौथा प्रश्न है, इनमें से किस हार्मोन के कम स्राव से मनुष्य में पुरुषत्व की कमी हो जाती है। ऑप्शन ए एस्ट्रोजेन, ऑप्शन बी प्रोजेस्टेरोन, ऑप्शन सी एंड्रोजेन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी एंड्रोजन। एंड्रोजन की कमी के कारण जो होता है वह पुरुषत्व की कमी आ जाती है। 5 नंबर प्रश्न है, रजोधर्म अर्थात मासिक धर्म स्त्रियों में सामान्यतः कब समाप्त हो जाता है। ऑप्शन ए 30 से 35 वर्ष, ऑप्शन बी 30 से 40 वर्ष, ऑप्शन सी 40 से 45 वर्ष, ऑप्शन डी 45 से 50 वर्ष। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 45 से 50 वर्ष। 6 नंबर प्रश्न है, स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। स्वच्छ भारत अभियान भारत सरकार द्वारा किस तिथि को आरंभ किया गया। ऑप्शन ए 2 अक्टूबर 2013, ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 2015, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2016। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2 अक्टूबर 2014। 7 नंबर प्रश्न है, माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। माँ का दूध बच्चों को प्रदान करता है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, इस प्रश्न को आप याद रखिएगा। ऑप्शन ए प्राकृतिक प्रतिकारिता, ऑप्शन बी सुरक्षा एवं स्नेह, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी दोनों। 8 नंबर प्रश्न है, शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। शिशु को जन्म के उपरांत देना चाहिए। ऑप्शन ए माता का दूध, ऑप्शन बी गाय का दूध, ऑप्शन सी बकरी का दूध, ऑप्शन डी भैंस का दूध। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए माता का दूध। शिशु को जो है जन्म के उपरांत जो है हमेशा माँ का ही दूध पिलाना चाहिए। 9 नंबर प्रश्न है, स्तनपान आवश्यक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, स्तनपान आवश्यक है। ऑप्शन ए शिशु तथा माता दोनों के लिए, ऑप्शन बी केवल शिशु के लिए, ऑप्शन सी केवल माता के लिए, ऑप्शन डी न शिशु न माता के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शिशु तथा माता दोनों के लिए। 10 नंबर प्रश्न है, 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। 2 वर्ष से 6 वर्ष तक की आयु को कहते हैं। ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था, ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बाल्यावस्था। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। 11 नंबर प्रश्न है, नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। नवजात शिशु को स्तनपान कब से कराना चाहिए। ऑप्शन ए जन्म के दिन से, ऑप्शन बी जन्म के 1 दिन बाद से, ऑप्शन सी जन्म के 2 दिन बाद से,
ऑप्शन डी जन्म के 3 दिन बाद से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जन्म के दिन से। 12 नंबर प्रश्न है, बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। बच्चे की वैकल्पिक देखरेख की आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए माता पिता के बीमार पड़ने पर। ऑप्शन बी पिता के नौकरी पर जाने पर। ऑप्शन सी माता पिता की अनुपस्थिति में। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी माता पिता की अनुपस्थिति में। 13 नंबर प्रश्न है, जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। जन्म के समय नवजात शिशु की औसत भार होती है। ऑप्शन ए 1 केजी से 2 केजी, मतलब 1 किलोग्राम से 2 किलोग्राम। ऑप्शन बी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। ऑप्शन सी दोनों। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम। अर्थात जब बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे की उम्र जो होती है, वज़न जो होता है जन्म के उपरांत वह 2.5 किलोग्राम से 3.5 किलोग्राम का होता है। 14 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रतिरक्षा कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को किस रोग से बचाने के लिए विटामिन ए दी जाती है। ऑप्शन ए रतौंधी। ऑप्शन बी पीलिया। ऑप्शन सी हैजा। ऑप्शन डी टाइफाइड। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए रतौंधी। 15 नंबर प्रश्न है, भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। भारत में स्वास्थ्य की समस्या क्या है। ऑप्शन ए संक्रमण रोग की समस्या। ऑप्शन बी बढ़ती जनसंख्या की समस्या। ऑप्शन सी पोषण की समस्या। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। निम्न में से कौन क्रियात्मक विकास नहीं है। ऑप्शन ए सिर संभालना। ऑप्शन बी बोलना। ऑप्शन सी घुटनों के बल चलना। ऑप्शन डी पकड़ना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बोलना। 17 नंबर प्रश्न है, बुद्धि से तात्पर्य है। बुद्धि से तात्पर्य है। ऑप्शन ए शारीरिक आकार में परिवर्तन। ऑप्शन बी वृद्धि निश्चित अवधि के लिए होता है। ऑप्शन सी वृद्धि मापी जा सकती है। ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। 18 नंबर प्रश्न है, विवृद्धि से अभिप्राय है। विवृद्धि से अभिप्राय है। ऑप्शन ए गुणात्मक विकास। ऑप्शन बी संख्यात्मक विकास। ऑप्शन सी ज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन डी सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी संख्यात्मक विकास। 19 नंबर प्रश्न है, किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। किस बीमारी से बचने के लिए वैक्सीन को मुंह द्वारा बूंदों के रूप में डाला जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए खसरा। ऑप्शन बी पोलियो। ऑप्शन सी टिटनेस। ऑप्शन डी डिप्थीरिया। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी पोलियो। 20 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। ऑप्शन ए यकृत। ऑप्शन बी थायराइड। ऑप्शन सी पीयूष। ऑप्शन डी लार। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पीयूष। 21 नंबर प्रश्न है, कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। कितना प्रतिशत पानी की कमी होने पर बच्चे की मृत्यु हो जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए 10%। ऑप्शन बी 15%। ऑप्शन सी 20%। ऑप्शन डी 25%। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 20%। 22 नंबर प्रश्न है, पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। पशुओं से मनुष्य तक पहुंचने वाला छूत रोग है। ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया। ऑप्शन बी रेबीज। ऑप्शन सी मियादी। ऑप्शन डी यूकहा। तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों ऑप्शन ए हाइड्रोफोबिया। 23 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है। निम्न में से कौन
माता के दूध के साथ नवजात की जरूरत होती है? ऑप्शन ए शहद, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी पानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी पानी। 24 नंबर प्रश्न है, शैशवावस्था कितने वर्षों की होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष, ऑप्शन बी 0 से 4 वर्ष, ऑप्शन सी 0 से 3 वर्ष, ऑप्शन डी 0 से 6 माह। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 0 से 2 वर्ष। 25 नंबर प्रश्न है, भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के? ऑप्शन ए क्रियात्मक, ऑप्शन बी ज्ञानात्मक, ऑप्शन सी शारीरिक, ऑप्शन डी संवेदक। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो है लास्ट में लक्षण की डॉट डॉट के बाद है छूट चुका है, तो आप इसको याद रखिएगा कि वहाँ है रहेगा। भय, क्रोध और प्यार बच्चे, भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के डॉट डॉट है क्रियात्मक, ज्ञानात्मक, शारीरिक, संवेगात्मक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी संवेगात्मक। भय, क्रोध और प्यार बच्चे के लक्षण के संवेगात्मक है। 26 नंबर प्रश्न है, रोगमुक्त रहने से प्राप्त होता है? रोगमुक्त रहने से प्राप्त होता है। ऑप्शन ए अच्छा स्वास्थ्य, ऑप्शन बी खुशहाल और दीर्घायु जीवन, ऑप्शन सी व्यक्ति तथा देश की आर्थिक उन्नति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। 27 नंबर प्रश्न है, BCG का टीकाकरण किससे संबंधित है? BCG का टीकाकरण किससे संबंधित है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए टीबी, ऑप्शन बी हैजा, ऑप्शन सी बुखार, ऑप्शन डी चेचक। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए टीबी। 28वां प्रश्न है, ICDS कार्य करती है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि ये प्रश्न जो है बार बार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। ऑप्शन ए पुरुषों के लिए, ऑप्शन बी पशुओं के लिए, ऑप्शन सी पक्षियों के लिए, ऑप्शन डी बच्चों एवं महिलाओं के लिए। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी बच्चों एवं महिलाओं के लिए। ICDS जो है कार्य करती हैं बच्चे एवं महिलाओं के लिए। 29 नंबर प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष हुई? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। समेकित बाल विकास सेवाएं की स्थापना किस वर्ष हुई? ऑप्शन ए 1975 में, ऑप्शन बी 1979 में, ऑप्शन सी 1960 में, ऑप्शन डी 1990 में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 1975 में, अर्थात ICDS की स्थापना जो है वह 1990 ईस्वी में हुई थी। 30 नंबर प्रश्न है, रक्त कोशिकाएं नहीं है? रक्त कोशिकाएं नहीं है। ऑप्शन ए लाल रक्त कण, ऑप्शन बी सफ़ेद रक्त कण, ऑप्शन सी स्प्लीन, ऑप्शन डी प्लेटलेट्स। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी स्प्लीन। 30 नंबर प्रश्न है, 31 नंबर प्रश्न है, वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाला कारक है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन ए पोषण, ऑप्शन बी वातावरण, ऑप्शन सी अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ, ऑप्शन डी इनमें से सभी। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। 32 नंबर प्रश्न है, पीलिया रोग में है? ऑप्शन ए आँखें पीली पड़ जाती है, ऑप्शन बी त्वचा उजला हो जाता है, ऑप्शन सी आँखें लाल हो जाती है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। पीलिया रोग में आँखें पीली पड़ जाती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। 33 नंबर प्रश्न है, हैजा किसके द्वारा फैलता है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। हैजा किसके द्वारा फैलता है? ऑप्शन ए विवियो द्वारा, ऑप्शन बी टिटनस द्वारा, ऑप्शन सी इन्फ्लुएंजा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए विवियो द्वारा। 34 नंबर प्रश्न है, रोगाणुओं के हमारे शरीर में
प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? रोगाणुओं के हमारे शरीर में प्रवेश करने और उस रोग के लक्षणों के प्रकट होने के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समय अवधि, ऑप्शन बी उद्भवन अवधि, ऑप्शन सी संक्रमण काल, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी उद्भवन अवधि। 35 नंबर प्रश्न है, बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? बालक का प्रथम सामाजिक समूह कौन होता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। ऑप्शन ए समाज, ऑप्शन बी पड़ोसी, ऑप्शन सी परिवार, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी परिवार। 36 नंबर प्रश्न है, डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? डिप्थीरिया रोग के जीवाणु शरीर में पहुंचकर किस अंग में पनपते हैं? ऑप्शन ए आँख, ऑप्शन बी नाक, ऑप्शन सी पेट, ऑप्शन डी गला। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी गला। 37 नंबर प्रश्न है, खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? खसरा रोग का संप्राप्ति काल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए 2 से 3 दिन, ऑप्शन बी 7 से 10 दिन, ऑप्शन सी 3 से 5 दिन, ऑप्शन डी 1 से 2 दिन। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 7 से 10 दिन। 38 नंबर प्रश्न है, 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? 4 वर्ष के बालक किस प्रकार के रंगों को पहचानने में समर्थ हो जाते हैं? ऑप्शन ए प्राथमिक रंग, ऑप्शन बी माध्यमिक रंग, ऑप्शन सी तृतीयक रंग, ऑप्शन डी स्थानिक रंग। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्राथमिक रंग। 39 नंबर प्रश्न है, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है? बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों, एक नवजात शिशु की औसत ऊंचाई होती है। ऑप्शन ए 10 इंच, ऑप्शन बी 15 इंच, ऑप्शन सी 20 इंच, ऑप्शन डी 25 इंच। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 20 इंच। 40 नंबर प्रश्न है, जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है? जन्म से 3 वर्ष की आयु तक बालक का भार होता है। ऑप्शन ए 2 गुना, ऑप्शन बी 3 गुना, ऑप्शन सी 4 गुना, ऑप्शन डी 5 गुना। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 3 गुना। 41 नंबर प्रश्न है, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, पेचिश से पीड़ित बच्चों को दिया जाना चाहिए। ऑप्शन ए दूध, ऑप्शन बी चीनी युक्त गर्म दूध, ऑप्शन सी नमक युक्त ठंडा पानी, ऑप्शन डी नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नमक एवं चीनी युक्त पानी का घोल। 42 नंबर प्रश्न है, बच्चे के स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए? बच्चे के स्कूल का टिफ़िन होना चाहिए, ये भी बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को भी याद रखिएगा। ऑप्शन ए संतुलित, ऑप्शन बी जिससे बच्चों का स्कूल बैग पुस्तकें खराब ना हो, ऑप्शन सी प्रतिदिन विभिन्नता लिए हुए, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी इनमें से सभी। 43 नंबर प्रश्न है, एड्स फैलता है? एड्स फैलता है, बहुत बढ़िया प्रश्न दोस्तों। ऑप्शन ए हाथ मिलाने से, ऑप्शन बी साथ साथ खेलने से, ऑप्शन सी संक्रमित सुइयों से, ऑप्शन डी जल तथा भोजन से। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी संक्रमित सुइयों से। संक्रमित सुइयों से जो है एड्स की बीमारी फैलता है। 44 नंबर प्रश्न है, क्षय रोग के कारण है क्षय रोग के लक्षण है? ऑप्शन ए लगातार सूखी खांसी होना, ऑप्शन बी 90 से 100 डिग्री तक बुखार रहना, ऑप्शन सी छाती में दर्द रहना, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी क्षय रोग के लक्षण है। 45 नंबर प्रश्न है, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है? ऑप्शन ए प्यार, ऑप्शन बी भय, ऑप्शन सी क्रोध, ऑप्शन डी नापसंद। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए प्यार। 46 नंबर प्रश्न है, बच्चों में असमर्थता हो सकती है? बच्चों में असमर्थता हो सकती है? ऑप्शन ए जन्म के पूर्व से, ऑप्शन बी जन्म के समय से, ऑप्शन सी जन्म के पश्चात से, ऑप्शन डी इनमें से सभी।
तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, इनमें से सभी। 47वां प्रश्न है, टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, आप इस प्रश्न को याद रखिएगा। टेटनस से बचने के लिए बच्चों को कौन सा टीका लगाया जाता है। ऑप्शन ए DPT, ऑप्शन बी MMR, ऑप्शन सी पोलियो, ऑप्शन डी BCG। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए DPT। 48वां प्रश्न है, समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। समेकित बाल विकास परियोजना प्रदान करता है। ऑप्शन ए पूर्व शालेय शिक्षा, ऑप्शन बी टीकाकरण, ऑप्शन सी पोषण, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। 49वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक व्यवहार बाल्यावस्था में विकसित होता है। ऑप्शन ए सामाजिक विभेदन, ऑप्शन बी मित्रता, ऑप्शन सी सहानुभूति, ऑप्शन डी प्रतियोगिता। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी मित्रता। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।